हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ रहे और मस्त रहो। और मेरे स्वागत में बहुत बहुत स्वागत है और माता रानी की जय। और अभी मैं सुबह के काम ही शुरू कर दी क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं बनाया था बेटे के लिए, तो मैंने आलू सब्ज़ी सबसे पहले ही बैठा दी। मुझे करेली फ्राई बनाना था तो टाइम भी थोड़ा लगता है, बेटा सुबह सुबह खाता नहीं है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं किचन का काम ख़त्म करूँ किचन का, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है बहुत गर्मी की वजह से दिक्कत हो जाती है। मुझे और भी कुछ क्लीनिंग करनी है, धीरे धीरे मैं क्लीनिंग भी करूँगी। तो डीप थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, डीप क्या क्लीनिंग करनी है, तो मैंने सोचा किचन का काम पहले ख़त्म कर दूं। नहीं तो किचन का काम ये होता है ना कि जब भी आप किचन के पे नहीं लगो तो आपको किचन की टेंशन लगी रहेगी, खाना बनाना है, ये करना है, क्योंकि इनका भी एक फ़िक्स टाइम है। और अभी हम कुछ मतलब कि बनाना तो है ही, और बहुत दिनों तक ये खाए नहीं है, बाहर खाए हैं, तो मैं इसको उनके लिए कंप्लीट खाना बना रही थी। चावल दाल रोटी सब्जी पूरा कंप्लीट, क्योंकि गर्मियों के दिन पे ना दाल और चावल बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, यूपी में जितने लोग खाते हैं। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दिया, बात करते करते मम्मा को तुरंत ही फ़ोन आ गया मम्मा का, और मम्मा से बात करते करते मैंने झाड़ू भी कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगा के ख़त्म करूँ। फिर करेली फ्राई हो रही थी, मैंने काफ़ी देर तक, क्योंकि जब ये चले गए थे तभी मैंने करेली को भूनने को लगा दिया था, और कुछ काम था वीडियो का, मैंने वीडियो का काम कर रही थी। फिर लगे हाथ मैंने आटा भी गूंद करके हटा ही दिया था उसी समय। तो मैं जो बर्तन होते हैं ना वो मैं रख दी, बाकी तो आटा मैं फ्रिज में लगा के रख देती हूँ, क्योंकि शाम दोपहर में गर्मी हो जाता है जब मैं रोटियाँ और चावल बनाती हूँ, तो उस बीच में रोटी और चावल बनाती हूँ तो आटा गूंदती नहीं हूँ। इसे मैं रख दूँगी, बेटे के लिए पराठा वगैरह बना के दे भी दूँगी इस समय, और अपना आटा भी हो जाएगा दोपहर के लिए भी। तो ये सब करके बर्तन वगैरह ठीक कर रही थी, और किचन भी 2-3 बार, मुझे किचन तो जब तक वो छोटा किचन है ना तो आप कभी इसको छोड़ नहीं सकते हो, तो मैं ज़रा फटाफट इसको फिर से पोंछ रही थी। चलिए, हमेशा ये सब काम होता ही रहता है। चलिए, मेरे दाल तो बन ही चुके थे, तो मैंने सोचा खोल करके फटाफट इनका काम निपटा लूँ। और आज मुझे बनाना था कचालू, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत, क्योंकि मैंने कल फ्राइडे थर्सडे था ना, तो मैं व्रत होने के बाद रात में अब मैं दही ज़रूर लेती हूँ, तो फ्रेश दही था। मैंने सोचा कि आयन से पूछी कि मैं सांभर बना दीजिए। शाम को मैं सांभर बना देती हूँ, दोपहर में सांभर चावल बहुत अच्छा लगेगा खाने में। हमको हमारे यहाँ दही का ही सांभर बनता है। तो ये कह रही दही के सांभर क्या बना रही हो तुम, कचालू बना देना, शाम को नाश्ते में भी हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तो फिर उसी के लिए मैंने आलू सुबह ही बॉयल करके रखी हूँ, क्योंकि शाम को ना बॉयल करिए, ठंडा होता है, जब ठंडा होता है तभी कचालू भी अच्छा बनता है। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ, पहले चावल तो बनाना नहीं है, आलू बॉइल्ड हो जाएगा, और आलू बॉइल्ड होने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, तो ये ठंडा भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, और चावल फिर मैं धुल करके चावल बैठा लूँगी। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी, और मेरे बेटा को उसी समय पहले मैंने नाश्ता दे दिया था। तो मैंने सोचा कि फटाफट दे दिया है, तो वो कर रहा है, उसको मैं डांट भी रही थी कि कर लो, अपने से कर रहा था धीरे धीरे। तो फिर मैंने यहाँ दाल फ्राई करना शुरू किया, कि वही लहसुन मिर्चा और प्याज टमाटर मैंने डाला है, धनिया था नहीं, और अदरक इस समय गर्मी में मैं डाल नहीं रही हूँ। तो ये सब करने के बाद ना मैं इसको एकदम टमाटर डाल के वही फ्राई कर दूँगी, अपना जल्दी से जो होना रूटीन का जो आपको हमेशा ही मैंने बताया है। तो जल्दी, ये सब तो ज़िंदगी के ना एक वो हो जाते हैं, हिस्से हैं जो हमें करना ही करना है। और बेटे को मैं खुद से भी कुछ कराना सिखा रही हूँ, क्योंकि वह होता है क्या ना कि अभी तो 5 साल से ऊपर हो गया है, तो अभी नहीं सीखेगा तो डिपेंडेंसी अपने पे कैसे करेगा हर चीज़। और हमेशा तो घर पे यार अपना कम से कम अपना काम तो करना सीख ले। बहुत लोग कहते हैं कि करवाते नहीं हो, ये नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत तो कभी नहीं की इसके ऊपर, कि मैंने कोई चीज़ सिखाया नहीं। ऑटो में होता है ना कि भगवान सबके साथ होता है, बच्चों के साथ भगवान होता है, तो भगवान हमेशा एज एक के बाद बच्चे को खुद ही आदत दिला देता है कि आपने ये काम अपने से ही करना है, और बच्चे करने भी लगते हैं। मैंने तो अपने बच्चे के साथ देखा है ये बात। तो फिर ये सब करने के बाद मैं कमरे में आ गई। कमरे की मैंने सफाई नहीं की, मैंने सोचा कि पहले चादर बदल दूंगी इसकी बेडशीट, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा था कि बेडशीट बदलूँ, तो क्योंकि मुझे अलमारी दिख रही थी अपनी वो वाली सामने वाली, वो बहुत गंदा है। तो मैंने सोचा कि उसको पहले साफ़ कर लूँ आज, बेडशीट तो मैं कल बदलूँगी, क्योंकि उसको धुलना भी तुरंत ही पड़ता है, और धुलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत गर्मी लग रही थी। आजकल पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी है, और कल के कपड़े हैं वो धुले हुए थे मेरे। क्या हुआ है ना आजकल, मैं रात को भी दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे सो रहे हैं रात को, तो उसी कारण बिस्तर पे, उस छोटे वाले बिस्तर पे कपड़े नहीं रहते हैं हमारे, क्योंकि शाम को डालने की वजह से ना हमारे कपड़े शाम को ये रख देते हैं ऐसे ही। तो भी फोल्ड कर रही थी, और गर्मी वैसे होने की वजह से ना इनका एक सेट पैंट शर्ट निकल गया था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इनका भी कर दूंगी। और बाबू का भी कपड़ा है, कि ये वाला कपड़ा जो ब्लू वाला है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, प्योर कॉटन का है, तो सिकुड़ जाता है। तो उसको रोज़ ही बच्चे को ना, जैसे अगर बच्चे को अच्छे से आप प्रेस करके पहनाइए तो बच्चे भी अच्छे लगते हैं, और सबको लगता है कि हाँ बच्चा अच्छा है। तो मैं उसका प्रेस कर
के रख रही थी। मैं पहनाऊँगी नहीं, लेकिन प्रेस करके रख दूँगी, जब पहनाना होगा तो पहनाऊँगी। ऐसे मैंने बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक कर लिया। और अभी देखिए मेरे बेटे ने आधा ब्रेकफास्ट एकदम ख़त्म किया था, और मुझे पता नहीं क्यों छींक आ रही थी बहुत ज़्यादा। कभी कभी धूल मिट्टी से हो जाती है एलर्जी, और मुझे तो हो ही जाती है। इसे लगे हाथ ही इसको भी खिलाई दूँ हाथ से, क्योंकि बच्चों को ना जल्दी जल्दी माँ ही खिला पाती है। तो वो बस बातें कर रहा था कि मैं नाश्ता करके मैं जा रहा हूँ आंटी के घर, ये वो। हमके पहले नाश्ता तो ख़त्म करो। बच्चे ने बहुत ज़्यादा शरारत करता है, ये ना बहुत ज़्यादा शरारत करता है, बस बहुत ज़्यादा मैच्योर भी है। कभी भी मुझे अकेले नहीं परेशान करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन बच्चा है तो शरारत भी थोड़ा थोड़ा होता ही रहेगा। तो इधर मेरे आलू हो गए थे बॉयल्ड। मैं चेक कर रही थी, चाकू से ही मैं चेक करती जाती हूँ, और एक बर्तन में निकाल रही थी, क्योंकि जब पानी में बहुत देर तक आप आलू रख दीजिए ना तो पानी सोख लेता है आलू, और फिर वो नहीं होता है, आलू पानी पानी वाला हो जाता है। तो मैं हमेशा आलू जैसे ही बॉयल्ड होता है उसको चेक करते करते मैं उसको निकाल करके उसको अलग कर देती हूँ। और पानी से मैंने कढ़ाई पहले कुकर फिर धुल दिया, और चावल मैंने बिठा के एकदम उसको रख दिया है, और किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं खुश हो गई हूँ। फिर मैं जो लगे हाथ ये काम मैं तुझे कर ज़रूर से करना था, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ये कपड़े मैंने भी नीचे बिछाए, तो मैंने सोचा पहले धुल दूँगी, तो ये डबल पड़ते कपड़े थे। तो मैंने सोचा कि पहले इसको पलट के लगा देती हूँ, और इसके ऊपर मैं कुछ और कवर कर दूँगी कि जैसे उसको ही उठा के मैं साफ़ करूँ, क्योंकि कपड़ों का ना, क्योंकि कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं और ख़राब हो चुके हैं, तो धुलना भी उसको जैसे ही नहीं है, क्योंकि पेपर में बिछाना नहीं चाहती हूँ। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े पेपर पार्ट है मेरे पास प्लास्टिक के, जो तो फिर मैं उसको लगाऊंगी, तो फिर मैं दिखाऊंगी कैसे करती हूँ उसको लगा करके। उससे मेरा सिक्योर भी हो जाएगा, क्योंकि कपड़ों से ना बहुत ज़्यादा हिस्से तो मेरे सामान रखने से ढक जाते हैं, वो गंदे नहीं होते हैं, मेन होते हैं बीच के। तो अभी मैं पेपर लगा के ही काम चला रही हूँ कि पेपर लग जाए और काम ख़त्म। इसके बाद मैंने पोंछना भी शुरू किया, क्योंकि दरवाज़ा खिड़की खुले होने की वजह से ना खूब धूल मिट्टी आ रही है आजकल है कमरों में भी। हवा भी बहुत तेज़ी से चल रही है, तो इसका भी परहेज़ करना है। चूड़ियाँ हैं मेरी ऐसी, और मेरे ससुराल में मेरा चूड़ी केस है, वो मैं लाना सोच रही हूँ। अब देखिए कब लाना होता है कि नहीं होता, भगवान जाने, क्योंकि कुछ चीज़ें वहीं पे रह गई हैं और वहीं पे रह जाएंगी ज़िंदगी भर मेरी, क्योंकि मेरे पास नहीं आ सकती हैं। एक तो दूरी है, फिर होता है ना कि घर से सामान लाना अच्छा नहीं लगता है ज़्यादातर तो। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें तो ले ही आ दूँ, क्योंकि ये ही तो घर मेरा अपना है जिसको मैं सजा रही हूँ, संवार रही हूँ। वो भी घर मेरा है, लेकिन वो रहने की वजह से, न रहने की वजह से वो अपना सा नहीं हो पाता है ना। आते हैं तो मेहमानों की तरह हर चीज़ ट्रीट होता है, और जो रहता है दूसरे जो यहाँ पे रहता है उसका परमानेंट वो ठिकाना हो जाता है। ये सब समझता है जो ससुराल से दूर रहता है उसका। तो फिर तो मैं अपना व्यवस्थित कर रही थी, सब पोंछ के लगा रही थी। ऊपर के मैंने दोनों रेक साफ़ करूँगी, नीचे का मैं दूसरे दिन साफ़ करूँगी। मैं धीरे धीरे पार्ट करके, क्योंकि कम से कम 15 आधा घंटा लग ही जाता है ये सब साफ़ करने में, किसी का भी लग जाता है, मेरा ही नहीं। और तो फिर फटाफट इसको साफ़ कर लिया मैंने। और कुछ तो मैंने बीच बीच में स्किप भी कर रही थी, क्योंकि मैं कितना देर तक साफ़ की, कम से कम 15 आधा घंटा लग गया था, 20-25 मिनट मुझे हर चीज़ करने में। उतनी लंबा तो वीडियो मैं नहीं बना सकती, तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड में नहीं कर पाती हूँ, जितना हो सकता है उतना ही करती हूँ। फिर मैं इसको हटा रही थी, लगा रही थी। शीशा है ना, शीशे के सामान भी इधर उधर हो जाता है, फिर अव्यवस्थित हो जाए, उसको भी सही से समेट लेकर रख देते हैं। जब हम लोग साफ़ करते हैं कोई भी चीज़, तो उसका जो एक्स्ट्रा सामान कपड़े होते हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो व्यवस्थित जगह चली जाती हैं, मेरी तो चली जाती है। कल ये टीवीएस का सोचे थे अपना बाइक का सर्विसिंग कराने के लिए, लेकिन इनको टाइम नहीं मिला, साइड से इनको छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि कोई था नहीं। तो ये टीवीएस का वो लेकर गए थे पासबुक, जिससे पासबुक होता है पेपर, जो भी मान लीजिए जो नहीं होता है, एक बुकलेट होता है, उसको लेके जाना रहता है। तो फिर वो नहीं लेकर भी गए थे, तो वो ऊपर ही रहा था। तो मैं ये सब चीज़ें एक प्रॉपर जगह से ही पे ही रखना चाहती हूँ कि जब किसी को भी वो मिल जाए। नहीं तो चलिए ये सब काम फटाफट हम लोग ख़त्म करते हैं। कि होता क्या है ना कि नहीं रहे तो फिर मैं किसी को बताऊं तो भी नहीं मिल पाता, फिर हर चीज़ के लिए हमें ही आना पड़े। और ऐसे एक प्रॉपर जगह रहेगा तो कोई भी हो जाता है। मैं अधिकतर ये कपड़े वगैरह या कुछ भी लेते नहीं हैं मुझसे, क्योंकि इनको पता है कि मैं वहीं पे रखूँगी जहाँ पे से उठाई हूँ या जहाँ पे रखती हूँ। तो ये देखिए मेरा बेटा तंग कर रहा था कि मम्मा ये नहीं रखना, वो नहीं रखना। तो इनके एक छोटे से बैग है जो मैंने बताया ही था आपको पहले, वो बैग वो ख़राब कर दिया है, तो उसी में मैं सामान रखती हूँ इसका। स्कूल का नहीं, कम से कम जो बाहर रहता था ना सब कुछ मैं वो मैं नीचे करके बैग में ही रख देती हूँ। एक तो धूल मिट्टी से भी सेफ़ रहेगा, और फिर ये भी। फिर मैं उसके नहा धो करके एकदम फ्रेश हो गई, और रोटी चावल मैंने बना दिया। बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी, बाबू भी मेरा नीचे से खेल कर आ गया था। फिर इनका फ़ोन आ गया कि स्कूल से फरमान आया है कि श्वेता
अब मतलब कि अपना फ़ोटो इसका खींच दो और मुझे पासपोर्ट साइज़ का बनवा के फिर से स्कूल में भेजना है। स्कूल वाले भी ना कभी भी ऐसे प्रॉपर नहीं, अब गर्मियों की छुट्टी के दिन में कहीं पे भी हम लोग रहें, अगर सिटी से बाहर निकल जाएँ तभी कभी कभी गुस्सा आ जाती है, लेकिन हाँ बड़े स्कूल के चोचले हो जाते हैं और हमारी बात भी नहीं सुनी जाएगी बड़े स्कूलों में। तो ऐसे ही सोच के हमने सोचा कि चलो, मैं कपड़ा प्रेस ही कर रही थी, देना ही था हमें। हमने सोचा था कि स्कूल ओपन होगा तब तक मैं खिंचवा दूँगी, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि चलिए, फिर मैंने कपड़ा प्रेस करके बाबू का फ़ोटो खिंचवा रही थी। क्योंकि स्कूल वालों को कभी कभी होता है कि अब इनको फ़ोन आ जाता है, मुझको नहीं आया, मुझको आया रहता तो मैं कहती थी मैम अभी गर्मी की छुट्टी में आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ये कहे जाने तो क्या है, अभी आज नहीं देना तो कल देना है। तो फिर इसका मैंने घर पे ही फ़ोटो खींचा अच्छा सा, फिर ये ले जाके स्टूडियो में बनवा लेंगे, क्योंकि इस समय गर्मी के मौसम में ना बच्चे को ले जाके ड्रेस में वो भी ले जाके खिंचवाना मुझे नहीं ठीक लगता है। तो फिर मैंने वही सोचा कि चलो जाने दो जो भी है अपना। तो फिर इसके बाद ना इनका भी हो जाएगा, अपना स्कूल वाला भी काम हो जाएगा और बाकी हर चीज़ हो जाएगा। तो फिर वही वाला स्कूल का भी हम लोग पोजीशन देख रहे थे, तो इनके नखरे थे, मेरे बेटे के तो बहुत नखरे हो रहे थे। ऐसे फ़ोटो खींच रहे थे, वैसे फिर बाल भी बनाए मैंने, इनका बाल भी तो बहुत झप्पू जैसा हो गया है। तो फिर मैंने बाल बना के फिर ये ठीक कर रहे थे, सेट कर रहे थे कि नहीं श्वेता ऐसे खींचो वैसे खींचो। हमारा कम से कम 15 से 20 मिनट लग गया इस चीज़ में करने में। ये बोलते थे तो मेरे पास, मुझे याद भी नहीं था ना, हम लोग पहले खींच ले रहे थे तो हो गया रहता। ये गए भी थे कल तो फिर नहीं हो पाए। जो होता है ना कि किसी चीज़ का काम तभी होता है जब होना रहता है। तो फिर वही बात ये बोल रहे थे, श्वेता तुमने याद नहीं दिलाया, नहीं तो याद होता तो हो जाता। तो फिर हाल फिलहाल आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि मैं अब शाम को थोड़ा बहुत ही कुछ करूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ क्या करती हूँ। और ये मेरा सिंपल सा खाना था। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।